रात में 7-8 घंटे सोने के बाद भी अगर तुम टाइट फील करते हो, अलार्म बजता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। दिल चाहता है बस लेटे रहें और फोन स्क्रॉल करते रहें। एम आई राइट? लेकिन फिर एकदम आपको लगता है कि मैं तो हूँ ही लेजी, कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप गलत हो। यू आर नॉट लेजी। बस कुछ ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आप लेजी फील करते हो। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज लेजीनेस, व्हाई डू यू ऑलवेज फील टायर्ड, what are the main factors that make you feel lazy all the time, and how can we get out of this loop of laziness? So if you're ready to transform from a lazy person into an energetic person, then type comment I am ready. And trust me, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, so kindly don't skip this video. Let's get started without any delay. What is laziness? देखो यार, तुम्हें पता है रोज के काम करना, चाहे वो स्टडी करना हो, अपने वर्क करना या एक्सरसाइज कुछ भी करना हो, कितना इंपॉर्टेंट है, मगर तुम ये जानकर भी इन कामों को मिस कर देते हो। दिस इज बिकॉज यू आर लेजी एंड लेथार्जिक पर्सन। लेकिन अब आप कहोगे कि हम ऐसे लेजी होते क्यों हैं? सो लेट्स डिस्कस इट्स मेन फैक्टर्स। रीजन नंबर 1, मेंटल ओवरलोड। देखो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो और अगर आप उसके 2 से 3 टैब खोलते हो तो वो सही चलेगा, मगर आप इसी की जगह अगर 8 से 10 टैब खोलोगे तो वो हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लैपटॉप की कैपेसिटी की लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, जिसकी वजह से सिस्टम हैंग हो जाता है। Our brain works like computer, क्योंकि हम एक ही वक्त में बहुत से कामों के बारे में सोच रहे होते हैं और किसी एक काम को फुली अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जस्ट इमेजिन दिस, आप सुबह उठते हो और फोन स्क्रॉल करते हो, वहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको सैड न्यूज देखने को मिलती है, तो दिन की शुरुआत में ही आपने सैड न्यूज देख ली तो पूरा दिन आपका माइंड वैसे ही रहेगा। और अगर साथ एक सक्सेस पोस्ट देख भी ली तो कहीं अगर आपको ख्याल आएगा भी कि आज दिन की कुछ टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, लाइक वॉक करना, एक्सरसाइज करना, मगर उस सैड पोस्ट का इम्पैक्ट ये होगा कि तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे और बिना किसी इंटेंशन के उसी सैड न्यूज के बारे में सोचते ही रहोगे और अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा फोकस लूज होगा और बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के तुम हमेशा टायर्ड फील करोगे, तुम्हारी मोटिवेशन लॉस हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम सुबह जल्दी फोन चलाने की वजह से ही क्रिएट हो पाई है। सो इसी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए सुबह उठकर आपको 1 घंटे तक फोन नहीं चलाना। और फर्स्टली मेक योर टू डू लिस्ट। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ पर्पस। इट्स अ मेन रीजन ऑफ योर लेजीनेस। इमेजिन दिस, आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। मुमकिन है कि आप ट्रेन में बैठे हो और फोन यूज कर रहे हो, मगर जब आप थक जाओगे आप कहाँ उतरोगे? नहीं पता ना कहाँ उतरोगे। यही है कि जब हमारा पर्पस नहीं होता फिर हमें समझ नहीं आता हम क्या, क्योंकि आपका कहाँ जाने का इरादा था वो आपको खुद को ही मालूम नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जब आप बिल्कुल फ्री टाइम स्पेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लेजी हो जाते हो। क्यों? ये इसलिए कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता। सो सेट योर गोल्स एंड वर्क ऑन दैट गोल्स। यार इसीलिए कुछ बड़ा नहीं तो छोटे से ही स्टार्ट कर लो, लेकिन अपनी लाइफ विदाउट एनी पर्पस मत गुजारो। यही रीजन है जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। रीजन नंबर 3, डोपामिन एडिक्शन, विच इज द मोस्ट मेन रीजन ऑफ आवर लेजीनेस, क्योंकि हमें हर जगह इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है। अब आप कहोगे कि ये डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है, ये रिवॉर्ड सीकिंग केमिकल है और ये तब रिलीज होता है जब तुम फास्ट फूड खा रहे होते हो या रील्स देख रहे होते हो। जब आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस फील होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप 1 घंटे तक स्क्रॉलिंग करते हो और उसके बाद स्टडी करने को बैठते हो तो क्या आप स्टडी कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। बट द रियलिटी इज हम सब इस डोपामिन के एडिक्ट हो चुके हैं। इसलिए इस एडिक्शन से निकलने का हल यही है कि उन कामों को छोड़ दो जिससे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस फील होती है, तो तभी हम कुछ % इस एडिक्शन को खत्म कर सकेंगे। सो इसलिए गाइस, फर्स्टली फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, सेकेंडली डोंट ओवरलोड योर माइंड, स्टे काम, एंड थर्डली अवॉइड इंस्टेंट डोपामिन। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।